आमीन, हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में, एक दूसरे को स्वागत करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के प्रेजेंस में। बोलिए स्वागत है आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में। बोलिए स्वागत है आपको परमेश्वर के प्रेजेंस में। हालेलुया। पहला जॉन अध्याय 2:27। हम कौन सी क्या चीज सीखते जा रहे हैं अभी? हाँ, अपने असाइनमेंट पूरी किया, सबमिट किया था, संडे शाम को सुनना था, फिर आज भी एक बार सुनना था। तभी आप सीख सकते हैं अनॉइंटिंग मसा के बारे में। आवाज तो पीछे तक आ रहा है ना, कूलर की आवाज 50 आवाज चलता है तो, बट मेरी आवाज तो आ रहा है ना आप तक पीछे, ठीक है। मसा के बारे में हमने सीखना शुरू कर लिया। कितने तरीके के मसा है? कौन सी? अबाइडिंग अनॉइंटिंग, मतलब जो मुझे और मेरे अंदर रहता है वो मसा, और एम्पावरिंग अनॉइंटिंग या इक्विपिंग अनॉइंटिंग, जो मसा आपको प्रभु के कार्य करने के लिए आपके ऊपर उतरता है, जो परमेश्वर का कार्य करने के लिए आपको योग्य बनाता है। और तीसरा रूलरशिप, डोमिनियन अनॉइंटिंग, आपको लीड करने के लिए, एलाइजा काइंड ऑफ अनॉइंटिंग। आप फर्स्ट टाइम आए होंगे, सोचेंगे एलाइजा कौन है, जो डोमिनियन कौन है चाचा मामा। मैं भी सोचता था चर्च में पहले जाते थे, मलकिसिडक, क्या नाम है, एस्तर का चाचा का नाम क्या है, मोड़क्काई में बोलते क्या क्या नाम है यार। राहुल सचिन होता तो ठीक है, हम भी बोलते हैं नाम है, ये चीज डरना नहीं है। नाम सुन के आपको उसका मतलब समझना है। क्या है? नाम से मतलब नहीं, उसके अंदर मेरी और आपकी लाइफ में सिखाना क्या चाहता है, हम उसे अप्लाई कैसे करेंगे, वो चीज आपको सीखना है। परमेश्वर ने बोला मसा का पर्पस क्या है। परमेश्वर रेवलेशन का अध्याय 1 या 2 में हमने पढ़ा था, आपको किंग एंड प्रीस्ट बनाना चाहता है परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है? राजा और याजक। राजा मीन्स रूल करने के लिए, याजक परमेश्वर का सेवा करने के लिए। मुझे और आपको परमेश्वर जब देखता है, कौन सी नजर से देखता है? आपको एज ए रूलर या याजक की नजर से देखता है? आप सोचेंगे पास्टर जी मैं हाउसवाइफ हूं। हाउसवाइफ वर्ड नहीं है, होम मेकर। कौन क्या बोलता है आजकल? वर्ड क्या है? होम मेकर है ना, ये वर्ड इस्तेमाल करता है, समझ गए ना? आप बोले सबसे मुश्किल काम है ये। अच्छा, हर नौकरी का पर्पस क्या है? हर नौकरी का पर्पस है किचन में माँ को सपोर्ट करे, बस यही खत्म। तो सबसे बड़ा नौकरी वही है ना। बाकी सब किसके लिए नौकरी कर रहा है? माँ के लिए, किचन में खाना लेके आने के लिए, बस खत्म कहानी। सबसे बड़ा नौकरी है वो। आप सोचेंगे मुझे मसा की जरूरत क्या है? जब मसा आएंगे, परमेश्वर का अभिषेक आएंगे, अनुग्रह आएंगे, आपकी लाइफ से बीमारियां, परेशानियां, ट्रबल, हर चीज की जवाब क्या है? मसा। आपको बीमारियों से बाहर निकलना है, क्या चाहिए? मसा चाहिए। आपको लाइफ में ग्रो करना है, क्या चाहिए? मसा चाहिए। आपको चंगा होना है, क्या चाहिए? मसा। हर चीज का जवाब वही है। आपको ऐसे सब्सटेंस चाहिए, आपको लड़ने, प्रभु मुझे और मसा दो। और अबाइडिंग अनॉइंटिंग, हम उस वर्ड्स पढ़ेंगे, उसको डिटेल्स। अबाइडिंग अनॉइंटिंग में कैसे रहेंगे, अबाइडिंग अनॉइंटिंग लाइफ में कैसे लेके आ सकता है, लेके आ नहीं सकता है, आपको पता है ऑलरेडी। वो जब आप प्रभु, हम डिस्कस करेंगे 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27, उसको डिटेल में जाएंगे। अबाइडिंग अनॉइंटिंग कैसे, क्यों जरूरी है मेरे अंदर। अबाइडिंग वर्ड का हिंदी में क्या बोलेंगे? बना रहे। अबाइडिंग, अगर आपको इंग्लिश भी सीखना है, अबाइडिंग बना रहे, प्रभु में बने रहने का, आपके अंदर रहने वाला अनॉइंटिंग। अबाइडिंग अनॉइंटिंग, जो आपके अंदर रहता है वो अनॉइंटिंग, अबाइडिंग अनॉइंटिंग। पहला यूहन्ना अध्याय 1:2 से लेकर 27 तक। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अंग्रेजी में जब केजेवी वर्जन, केजेवी होता है, किंग जेम्स वर्जन होता है जो राइट वर्जन, बाकी अंग्रेजी में जब ट्रांसलेट करते हैं ऊपर नीचे होता है। बट द अनॉइंटिंग दैट यू रिसीव्ड फ्रॉम हिम, नहीं, द अनॉइंटिंग यू रिसीव्ड ऑफ हिम, जो मसा जो तुमने उसकी ओर से पाया गया। आप और मैं जब ये अबाइडिंग अनॉइंटिंग उस दिन आपके अंदर आता है जिस दिन आपने यीशु मसीह की कवरिंग में आता है, जिस दिन आप बपतिस्मा लेके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, उस दिन आपके लिए एज ए गिफ्ट ये परमेश्वर ये मसा देता है। आप कमाते नहीं है, ये आपके लिए क्या है? प्रभु ने आपके अंदर डाल दिया। आप जन्म लेते हैं, आपके अंदर आ गया। आज आप प्रभु में जन्म लेते हैं, आपके अंदर वो क्या आया? इसलिए हम बोलते हैं भैया बपतिस्मा लो। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद स्वर्ग से भविष्यवाणी हुआ है, उसके पहले? बपतिस्मा लेने के बाद क्या हुआ? ये मेरी प्रिय पुत्र है,
है ना, ये मेरी प्रिय पुत्र है, ये भविष्यवाणी हुआ ना। इसलिए कहते हैं आपको प्रभु यीशु के पीछे चल गया कुछ टाइम से, बपतिस्मा लो, परमेश्वर के पीछे चलो, आपको ये अबाइडिंग अनॉइंट दिया जाएगा। अब बोलेंगे 5 लाख मिलेगा जी बपतिस्मा लेगा, तो मैंने अभी तक टकराए नहीं भाई, है तो मैं पहले जाऊंगा, मेरे पास तो 4-5 तो घर पे ही है, 35 लाख 40 लाख का माल। हम जाएंगे, बोलेंगे भैया दोबारा करवा दो, ले और 5-5 रखो। प्रभु आपको मसा इसलिए करना चाहता है, आपको 5 नहीं उस सब अपने आप तरह खींचने के लिए वो मसा आपको देना चाहता है परमेश्वर। पैसा नहीं है, आपको उससे बड़ी जबरदस्त मसा परमेश्वर देना चाहता है, जो अबाइडिंग अनॉइंटिंग है। ये आपको कैसे मिलेगा? प्रभु की ओर से मिलेगा। एक और बार उस वर्ष पढ़ लीजिए, हम एक एक वर्ष को एनालाइज करेंगे। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर ये से अनॉइंटिंग किस पे बना रहता है? ये मसा किस में बना रहता है? हमें हैं? हमें ये मसा किस में बना रहता है? हमें हमें मेरे अंदर और आपके अंदर। ये मसा किसके अंदर है? मेरे अंदर और आपके अंदर। हमारा ड्यूटी उसको बचा के रखना। जैसे कुछ बंदा कोई चीज, आपने मछली पकड़ा है, मछली पकड़ने के लिए यूजुअली 2 बंदे जाता है, एक पकड़ता है, दूसरे का काम है बचा के रखना। वो कहीं जाएंगे, बिल्ली आए, कुत्ता आ जाए, वो चले जाए, दूसरे का काम है उसको संभाल के रखना, पकड़ना नहीं है। वो पकड़ के दूसरा लेके आता है। कुछ बंदा संभालता भी नहीं है, वो इधर उधर करता है। आपका काम है संभालना उस अनॉइंटिंग को। संभालेंगे कैसे मसा को? वचन में लिखा हुआ है आपकी शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या है वचन में लिखा? क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। आपका और मेरी शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम विमनाइजिंग करके 50 लोगों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाके, शादी होली है, आपको हस्बैंड वाइफ परमेश्वर दिया जाता है फिजिकल संबंध के लिए, जनरेशन को पैदा करने के लिए। होली मैट्रिमोनी, परमेश्वर के कवेनेंट में आप एक होता है विद चर्च के आशीष के साथ, परमेश्वर के लोगों के आशीष के साथ, उसकी वेदी पे आके। इसलिए वो गलत नहीं है, वो होली प्रभु ने बनाया गया। बट उसके अलावा आप रिलेशन बनाने जाओगे दूसरी बंदों के साथ, दूसरी बंदी के साथ, उसके अंदर के स्पिरिट आत्मा आप लेके आएंगे। आपके अंदर का जो अबाइडिंग अनॉइंटिंग है, पवित्र आत्मा बैठ के रोएंगे, पवित्र आत्मा बैठ के बोलेंगे यार ये क्या कर रहे, मैं पवित्र स्पिरिट हूं, एक दूसरी गलत स्पिरिट लेके आ रहे मेरे पास। जब आप रात में बैठ के बाइबल पढ़ने के टाइम में ब्लू फिल्म में चक्कर देखता है, 50 औरतों के साथ, आदमियों के साथ, अंकल आंटियों के साथ चैटिंग करता है, गलत चीज करता है, शरीर गलत तरीके से लेके आता है, वो अनॉइंटिंग आपके अंदर बैठ के रोता है। जब आप बार में जाएंगे, उस सट्टेबाजी गेम में बैठ के बात करेंगे उल्टा सीधा, वो अनॉइंटिंग आपके अंदर बैठ के रोता है, भाई मैंने इसको मसा दिया था, बट ये दारू पी के गलत चीज बात करके गलत जगह में पैर रख के ये खत्म कर रहे, वो रोता है बैठ के अंदर। अबाइडिंग अनॉइंटिंग, आपको एक काम दिया गया, क्या है वो काम? उसको संभाल के रखना, दैट्स इट। आप जब संभाल के रखेंगे वो अपना आप काम कर लेगा बैठ के। बीज बोने के बाद आप जाके नीचे कुछ काम करते हो, जमीन के नीचे आपका काम क्या है? पानी डालना, खाद डालना, प्रभु लाइट लेके आता है, सब चीज टाइम पे करेगा। आपका काम है संभाल के रखना, आपको रुलाना नहीं है। अंग्रेजी बोलते हैं डोंट ग्रीव होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो अबाइडिंग अनॉइंटिंग आपके अंदर दिया गया, उसको आपको दुखी नहीं पहुंचाना। और मसा आपके अंदर आता है, आपको पावर फील होता है ना, जब आप प्रभु में आता है, नया बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर के लिए बड़े बड़े कार्य करने शुरू कर दिया। आप बोलेंगे पास्टर जी मैं जानता हूं विमनाइज करते, गलत काम करते, उल्टा सीधा काम करते, वो तो हर दूसरी साल तो 2-2 गाड़ी ले रहे और पैसा कमा रहे। रुको जरा, आपने एंड तो नहीं देखा ना। आप उसका अच्छा अन्य भाषा में बात करते व्यभिचारी हैं, मैं जानता हूं बहुत फरीदाबाद में। उसके बाद हल्लेलुया प्रेज़ द लॉर्ड फेसबुक में, यूट्यूब में बड़े प्रचार देते हैं, अन्य भाषा बात कर सकते हैं। अन्य भाषा एक गिफ्ट परमेश्वर ने दिया गया। अनॉइंटिंग आपसे जब जाता है वो पता नहीं चलता, जब मसा आपके ऊपर उतरता है उस टाइम पता चल जाता है। मसा साइलेंटली चले जाता है। यीशु मसीह जाएंगे आपके लाइफ से बिना आवाज से, साइलेंटली। आपकी घर पे एक गेस्ट आ गया, वो आया, आपने रिसीव कर लिया, बट आपने उसको 4 दिन में 50 बार डिसरेस्पेक्ट कर लिया। वो बंदा बैग पैक करके साइलेंटली जा रहे घर से। आया तो बारात के साथ आया उस औरत, है ना, धूम धड़ा के, बट घर ने इतनी परेशान कर लिया, वो साइलेंटली रात को अपने बैग पैक करके निकल के माइक पे चला गया। आए आवाज के साथ, गया कैसे?
साइलेंटली। होली स्पिरिट भी ऐसे होता है, आएंगे बहुत आवाज के साथ, जोर के साथ, 2 साल 3 साल 4 साल के बाद अबाइडिंग एनोइंटिंग आपसे चले जाएंगे, फिर आपको आप फिर खट्टा बुट्टा बोलेंगे, मजा नहीं होगा। होली स्पिरिट को कुछ कोई मतलब नहीं है, आप अन्य भाषा में भी बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको संभाल के रखना है इस मसा को। क्या करना है? एक ही काम है, अबाइडिंग एनोइंटिंग। परमेश्वर ने आपको उस मसा दिया, उस मसा को संभाल के रखो। उल्टा सीधा काम मत करो, गलत काम मत करो, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, आपकी लाइफ से आशीष अनुग्रह चले जाएंगे। आप बोलेंगे अन्य भाषा में वरदान है जी, बहुत कुछ है, और परमेश्वर आपको हम क्यों बोलते हैं बार बार गवाही देने के लिए? जो आप कंटिन्यूसली गवाही देते रहेंगे, आप जिस परेशानी से आप निकल गया, आप उससे बचते रहेंगे। आप जानते ही, क्योंकि टेस्टिमनी आपके लिए स्ट्रॉन्ग खड़ा रहेंगे। आप कंटिन्यूसली आप गवाही देते रहेंगे, आपको प्रभु ने बचाया। आप समझ आ रहे हो मैं जो समझाना चाहता हूं? समझ आ रहे हो ना? फॉलो कर रहे हो ना? आपके अंदर प्रभु ने आपको व्यभिचार के अटैक से बचाया। किससे बचाया? व्यभिचार के अटैक से। आपने बपतिस्मा भी ले लिया, अबाइडिंग अनॉइंटिंग, या आपके अंदर बने रहने वाला वो मसा आपके अंदर आ गया, आपने चर्च आना बंद कर लिया, आराधना करना बंद कर लिया, परमेश्वर के साथ संबंध रखना बंद कर लिया। कुछ दिन के बाद वो अबाइडिंग अनॉइंटिंग क्या करेंगे? जो आपके अंदर है वो साइलेंटली भागेंगे, क्योंकि आप उसको होस्ट नहीं कर रहे ना, आप उसको तो आप उसको खाद नहीं दे रहा, पानी नहीं दे रहा, वो मेशर को बढ़ा नहीं रहा। मैं और आप आते हैं परमेश्वर के टाइम में, प्रभु हमें उस लेवल की अनॉइंटिंग देता है, बट हम अगर उसको क्या बोलते हैं, उसको ग्रो नहीं करवाएंगे, वो अनॉइंटिंग हमारे लाइफ से चले जाएंगे। और जो शैतान है, वचन में लिखा हुआ है, जो परेशानी, जो ट्रबल, जो इश्यू तेरे से छोड़ के चला गया, कुछ दिन के बाद वो आत्मा वापस आके देखता है, जब देखता है वो खाली है, वो 7 आत्मा को और लेके आता है। लिखा वचन में, लिखा है। उसका मतलब व्यभिचार चला गया, दारू की आदतें चला गया, प्रभु ने आपको डिलीवर कर लिया, चंगा कर लिया, बट उसके बाद आप गए परमेश्वर में रहा नहीं है। तो जब दूसरा जो दारू का, गरीबी का, नशे का वो आदमी आता है, देखता है, बोलता है यीशु मसीह है नहीं, होली स्पिरिट तो है नहीं, आजा। उसके साथ जब वापस लौट के आता है, गरीबी आएंगे, व्यभिचार आएंगे, 4 बीमारी लिवर की और आ जाएंगे, 5 और 50 परेशानियां और आ जाएंगे। इसलिए लिखा है, जिस बंदे का शुरुआत से ज्यादा बिगड़ेंगे। प्रभु को आपने स्वीकार कर लिया, प्रभु के साथ आपने रिश्ता बनाया, आपको मेंटेन करना है, ग्रेटर ग्लोरी में जाना है। नहीं है जिस लेवल से आपने शुरू किया उससे भी और नीचे जाएंगे कुछ सालों में। 2 साल 5 साल का गेम नहीं है। शुरुआत तो बहुत करता है, एंड किसने किया ढंग से। अबाइडिंग अनॉइंटिंग आपको बना के रखना, बचा के रखना, आपकी काम है वो। उसी वर्ष में कुछ और चीज समझ आ गया आपको? अबाइडिंग अनॉइंटिंग आपको, ये आपको दिया गया, प्रभु ने दिया गया, आपने कोई मेहनत नहीं किया, आपको ऐसे गिफ्ट दिया गया, बट आपका एक काम है, इसको क्या करना है? बचा कर रखना है, संभाल के रखना है। दैट्स इट। उसी वर्ष पढ़ लीजिए और एक और। अब्बा, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह इसका प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए। उसमें लिखा हुआ है तुम्हें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है तुम्हें आपके स्पिरिचुअल फादर को या आपके पास्टर को या आपके एल्डर को या आपके माता पिता को आपको सिखाने की जरूरत नहीं। उसका मतलब ये नहीं है। उसमें लिखा क्या है? जब आपको लिखेगा ऐसा लगेगा मुझे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं जी, एक बार मेरे को मसा हो गया, बस हो गया, मैं सब कुछ, मैं बॉस हो गया, अभी 30 मार्क आनू नहीं। उस 26 जब पढ़ो आपको उसका मतलब पता चलेगा डिटेल में। मैंने वेडनेसडे अच्छा दिन है पढ़ने के लिए। संडे तो मैं भी 4 बार पसीना पोंछ के बैठता हूँ। वेडनेसडे क्या दिन होता है? आप कूल एटमोसफियर है, आप थोड़ा सा आराम से बैठ के सीख सकते हैं। आपको सीखना है ज्यादा। चर्च में आना हालेलुया बोल के जाने से आशीष नहीं मिलेगा। आप जब सीखेंगे आशीष पाएंगे, आप डीपली जाएंगे, जब परेशानी आएंगे तब आपको काम आ जाएगा, नहीं तो दिक्कत पड़ेगा। 26 पढ़ लीजिए, इसका मतलब पता चलेगा। तुम्हें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। मैंने तुम्हें ये विषय किसकी विषय में लिखा है? जो तुम्हें भरमाते हैं। मतलब 26 पढ़ोगे तब आपको 27 समझ आएगा। किसी ने उस कलीसिया को भरमाने के लिए आया, तब जिन्होंने लिखा हुआ है उन्होंने जिन्होंने उस लेटर लिखा, उन्होंने बोला, पीटर ने नहीं, यूहन्ना ना बोला, तुम्हें उनको सिखाने की जरूरत नहीं। आपको ऑफिस में आएंगे, बोलेंगे जी
मेडिटेशन करो जी, क्रिश्चियन मेडिटेशन करो, 1000 बार ये चैंट करो, ये करो वो करो। बोला तुम्हें ये सिखाने की जरूरत ही नहीं, उल्टा सीधा काम। तुम्हें डराने आएंगे, तुम्हें धमकाने आएंगे, तुम्हें लोमड़ी लोमड़ी घुसेंगे। लोमड़ी फॉक्स को क्या बोलते हैं? लोमड़ी घुसेंगे उस भेड़ की चेहरे पे, बोलेंगे अलग अलग थियोलॉजी डॉक्ट्रिन ये है वो है। उनको सिखाने की जरूरत नहीं है आपको। आपके अंदर अबाइडिंग अनॉइंटिंग परमेश्वर ने दिया गया। जो 50 लोगों को सुनेंगे, आप 50 तरीके से कंफ्यूज्ड होंगे। मैंने सुना, सुनते आया बहुत टाइम से, सब कंफ्यूज्ड है। आपको बहुत टाइम लगता है मसीहत में जाके। इसलिए मैं सुनता हूं मेरी स्पिरिचुअल फादर का और मेरी स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर का 98% टाइम। इधर उधर कहीं क्लिप में 2 मिनट किसी का देख लिया, इधर उधर कहीं अलग बात है। बट सीरियसली मैं, क्योंकि नहीं है तो मैं कंफ्यूज होंगे। मसीहत में बहुत सारे टीचिंग्स है, कुछ अच्छे भी है बट मेरे लिए अच्छा नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है सब चीज अच्छा है बट सब चीज तुम्हारे लिए लाभदायक नहीं है। लिखा ना वर्ड, एवरी टीचिंग इज नॉट गुड फॉर यू। मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, मुझे भी कंफ्यूज करेगा, आपको भी कंफ्यूज करेगा। तो ये कंफ्यूजन ना आए, इसलिए आपको कवरिंग में रहना जरूरी है। चर्च को कवरिंग देता है, कॉवेनेंट देता है, आपका स्पिरिचुअल हेरिटेज में लेके चलते हैं आपको। 1 जॉन उसी 2 का 27 एक और बार, जैसे व्हेन आप सीरियसली डीपली सीखेंगे, इसके लिए आप स्ट्राइव करेंगे, अनॉइंटिंग मेरे अंदर आए और मैं इसको और करूं। और आप जब बैठ के वेमेनाइजिंग करता है, ब्लू फिल्म देखता है या उल्टा सीधा 50 काम और करता है, आपको व्हाट्सएप चैटिंग बहुत पसंद है, सेटिंग वाली चैटिंग है, आजकल सेक्सटिंग बोलता है, शायद सेक्स चैटिंग को सेक्सटिंग बोलता है, ये सब पसंद है, आप छोड़ेंगे। क्योंकि उस टाइम मोबाइल में उस आंटी अंकल के साथ सेटिंग जब करोगे, होली स्पिरिट आपके अंदर बैठ के क्या कर रहा है? रो रहे हैं। आप बैठ के 4 बार उसकी फोटो ऊपर नीचे से देख रहे हैं, यार थोड़ा और ड्रेस बढ़िया रहता तो सब दिखता, पता नहीं इसने आदत छोड़ दिया। होली स्पिरिट रो रहे अंदर बैठ के, भाई साहब तू कर क्या रहे, तेरे को बड़े काम के लिए मैंने खड़ा किया, तू बस फोटो देखने में लगे रहे, कुछ दिन के बाद फोन भी नहीं होगा हाथ में, देख लेना। अब अच्छी फोन है और कम होंगे फोन। होली स्पिरिट को दुखाना नहीं है, उसको परेशान नहीं करना है, जो अबाइडिंग अनॉइंटिंग आपके अंदर है। पढ़ लीजिए एक और बार। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। ठीक है, हम जब बुखार होता है हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या करते हैं? पहले एक वो उठाता है, क्या नाम है, थर्मोमीटर उठा के बोलते हैं, मुंह में डालते, बोलते हैं जरा चेक कर लो। उसके बाद बोले अरे तेरे को फीवर है, ये दवाई चाहिए, वो दवाई चाहिए। दिल की प्रॉब्लम बोलेंगे, डॉक्टर साहब वो स्टेथ रखे देखता है, बोले हाँ दिक्कत है, प्रेशर ऊपर नीचे है। डॉक्टर साहब पता क्या करने की कोशिश कर रहे, इस बंदे के अंदर परेशानी क्या है। आपको भी आपकी लाइफ में 3 चीज ऑब्जर्व करने के टाइम पता चलेगा, ये मसा अबाइडिंग अनॉइंटिंग आपके अंदर है या नहीं है। 5 मिनट में, और वेडनेसडे मैं नहीं चाहता हूँ बहुत टाइम आप लेट घर पहुंचे, तो बट समझा के वजन भी ये लेना आपको बहुत जरूरी है। 5 मिनट्स में कंक्लूड करेंगे। आपके अंदर है या नहीं है, आपको और आगे बढ़ना है, पता कैसे चलेगा मेरे अंदर पास ये है क्या नहीं, मैं कमी पेशी हूं। आपकी दादाजी 75 साल का 2 दिन से खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा, आप डॉक्टर के पास उठा के ले जाएंगे, बोलेंगे डॉक्टर साहब ये खाना नहीं खा रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है। उसका मतलब जो बंदा खा नहीं रहा, हमारा लाइफ का बंदे के अंदर जीवन है, उसका लक्षण क्या है? वो खाता है पीता है, वो ना लाइफ के लक्षण। आपका स्पिरिचुअल हंगर, आपको बाइबल पढ़ने के लिए, प्रे करने के लिए, सभा अटेंड करने के लिए, बुधवार संडे अकेला बैठ के, उसका स्पिरिचुअल हंगर आपका कम होना शुरू हो गया। आपको बहुत अपने आप को खींच के लेके आना पड़ता है प्रार्थना के लिए। 5 मिनट की प्रार्थना में हमने 50 बार मोबाइल देख लिया, स्पिरिचुअल हंगर कम है। और एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूं, मैं पहले क्या करता था, संडे दोपहर घर जाके बाइबल डालते थे प्रेयर रूम में, मैं जाता भी नहीं था उसके आसपास, मुझे पता जाएंगे तो बैठ के प्रे करना पड़ेगा। संडे बहुत हो गया जी प्रेयर, शुरू की बात है, चल शुरू हो गया, मैं जाता ही नहीं था आसपास भी, बैठ के प्रे करना पड़ेगा। उस दिन रात को प्रार्थना नहीं करता, मंडे सुबह हो गया, जल्दी काम पे भगना पड़ा, मंडे शाम को थक के आगे सो गया, फिर ट्यूसडे थोड़ा बाइबल लेके बैठते हैं, ऐसे लगता है पत्थर खोल के बैठे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपने क्या किया, उसके साथ वो लगातार जो कम्युनिकेशन था तोड़ दिया। बहुत टाइम लगता है वापस बिल्ड करने के लिए। मैं आज सीख लिया, इसलिए 24 आवर्स मुझे कम्युनिकेशन में रहना पड़ता है परमेश्वर के साथ, नहीं है तो मुझे दोबारा उस प्रेजेंस लेके आने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप फॉलो कर रहे हो, आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना, ये छुट्टी मना के आ गया चाचा मामा के साथ सबकी शादी में, उल्टा सीधा करके आया, 2 दिन क्या नाम है, आंटी पुलिस बुला लेंगे और क्या होगा, तू शराबी में, सब आगे हम बाइबल खोल के बैठ रहे, कोई प्रेजेंस नहीं, कुछ नहीं, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखो।
अरे क्या है इसके अंदर, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है जी। फिर आपको बैठना पड़ता है, फिर आपको प्रार्थना करना पड़ता है, फिर आपको 2-4 आराधना गीत सुनना पड़ता है, फिर 2-4 प्रचार सुनना पड़ता है। उस दिन भी रात को कुछ नहीं होने वाला है। अगले दिन फिर आप मेहनत करेंगे, सेम टाइम सेम आवर्स, फिर थोड़ा 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 आना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको खत्म नहीं करना। स्पिरिचुअल हंगर, आपको थर्मोमीटर डाल के देखना है आपकी भूख कितना है, प्रभु के वचन के लिए, प्रार्थना के लिए, चर्च में आने के लिए, सभा के लिए कितनी हंगर है जी। फर्स्ट आपको कैसे पता चलेगा अबाइडिंग अनॉइंटिंग कम हो रहा है या मेरे को और एक्टिवेट करना है? कैसे पता चलेगा? आपकी स्पिरिचुअल हंगर, आपके आत्मिक भूख से पता चलेगा। सेकंड, आपकी विश्वास से, फेथ से पता चलेगा। बहुत हमने सब में एक्सपीरियंस किया होगा, हम प्रभु में आया नया नया फर्स्ट ईयर, इतना फेथ विश्वास के साथ प्रार्थना करते, जबरदस्त टेस्टमनी होता था, याद है आपको? फिर कम क्यों होता है? विश्वास कम होता है और हम विश्वास की मेजर को बढ़ाए नहीं है। समझो आप प्रभु में आते हैं, आपको एक लिमिटेड लेवल में फेथ देता है। हम फर्स्ट ईयर या फर्स्ट 6 मंथ्स या कुछ दिनों में वो काफी है, हम नए नए हैं ना, हमारे लिए वो काफी है, बट हमने उसको बढ़ाए नहीं, उस ग्रेटर मेजर में लेके नहीं गया। शुरू करने के टाइम से ज्यादा होना चाहिए। जब अंकल मेनन की ड्राइव में जब चर्च शुरू किया, मेरे को एक लेवल का फेथ था, बट एक एक लेवल में परमेश्वर ने बढ़ाते गया। वो जीसस किचन शुरू करने के टाइम, चर्च जब फ्री जगह से रेंट जगह लेके जाने के टाइम, उधर से इधर लेके आने के टाइम, और जैसे अभी जनरेटर है, मेरा पुराना आदतों के अकॉर्डिंगली मैं तो अभी तो लोन में उठा के शुरू किया होता, बट अभी मेरे को ट्रस्ट है, फेथ है, नहीं परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। उसने बोला आई विल प्रोवाइड, तू प्रार्थना के साथ बैठो। वो फेथ को क्या एक्सरसाइज किया, उसको खींचना पड़ेगा। आपकी लाइफ में आप फेथ को अभी एक्सरसाइज कहां कर रहे हैं? अबाइडिंग अनॉइंटिंग, किस चीज के विषय सीख रहे हैं हम? फेथ है नहीं अभी। 2500 रुपए का एडिडास की शू लेने के लिए भी हमने 12 महीने की EMI कटवाया। वो नहीं हमारे अंदर फेथ है, नहीं मैं वेट करूंगा जी, वेट करूंगा, मैं जोड़ूंगा, और मैं 1000 जोड़ेंगे, प्रभु मेरे को 1500 कहीं से गिफ्ट देंगे, जाके करेंगे। ऐसे शुरू करो काम, नहीं तो करने नहीं है आपने। मुझे भी तरस आता है कुछ खरीद, नहीं भैया करना नहीं है, तरस नहीं, कुछ जो कुछ खरीदने का टाइम क्या लगता है, वो आप भी चाहिए जी, अभी चाहिए मुझे। फर्स्ट स्पिरिचुअल हंगर, सेकंड फेथ, तीसरा लव। तीसरा क्या है? एक बाइबल वर्स पढ़ेंगे हम, फर्स्ट पीटर, अपने पैरों में आगे पढ़ेंगे वर्स, फर्स्ट पीटर 1:8। मुझे बीच में किसी ने पूछा आपका सरमन शॉर्ट क्यों है, आप 30 मिनट का ही क्यों देता है? शुरू में मेरे साथ हैं, उनसे पूछ लेना, मैं 1.5 घंटा सिखा सकता हूँ। हमारी लीडरशिप मीटिंग्स, वॉलंटियर्स मीटिंग चलते हैं, 5 घंटे बैठ के हम पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? पढ़ते, लॉन्ग आवर्स बैठ के पढ़ते हैं। तो छोटे इसलिए आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ये नहीं मेरे पास माल कम है। फर्स्ट पीटर 1:8, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। अंग्रेजी में लिखा, दो यू हैव नॉट सीन हिम यू लव हिम, though you do not now see him you believe in him and rejoice with the joy that is inexpressible and filled with glory। हिंदी में पढ़ लीजिए। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो। प्रभु को आपने और मैंने देखा नहीं, तब भी हमने प्यार किया। अब बोलते हैं ना, जीसस आई लव यू, लॉर्ड आई लव यू, किंग आई लव यू। जो लव आपके अंदर है वो भी एक मेजर है। बहुत बार आप बैठते हो, आप चर्च, आज मैं जानता हूं में से बहुत सारे लोग चर्च इसलिए आया, कुछ आशीष मिले, अनुग्रह मिले, इसलिए नहीं आया, आप लव करते हैं। यस, इट्स अ रियलिटी, बट आपको चेक करना है आप प्रभु जीसस क्राइस्ट से लव करते हैं नहीं। चर्च आप प्रभु जो प्यार करते हैं वो परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं, प्रभु के राज्य के लिए देते हैं, प्रभु के लोगों से प्यार करते हैं, प्रभु की चीजों से प्यार करते हैं। डू यू लव हिम? बोल दे, पड़ोसी से पूछो, क्या तू जीसस क्राइस्ट से प्यार करते हैं? पूछा नहीं आपने। पूछा
जीसस क्राइस्ट से प्यार करते हो? या जिस लड़के या लड़की की उम्मीद में आए नहीं वो आए नहीं है चर्च में आज? मुझे रिपोर्ट करना, कोई सेटिंग के लिए साथ आए होंगे, उसकी फोटो लगाएंगे हम। ये सेटिंग के लिए आते से बचते रहना। आई एम अगेंस्ट सेटिंग। ऑफिस में भी व्यभिचार करते हैं, राइट हैंड, मैंने अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड बहुत सारे लोगों को भगाया व्यभिचार करते। आई हेट इट, क्योंकि ये आपको खत्म करेगा। और फेथ हो, ये भी दिखा, मुझे सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, प्रभु मेरे लिए अच्छा लाइफ पार्टनर इन टाइम प्रोवाइड करेगा। वो भी फेथ है, मेरे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर वो प्रोवाइड करेगा। और आप सेटिंग करने मत जाना, और सेटिंग करने जाएं तो मुझे सबसे बेकार मिले इन जीसस नेम, यीशु के सामर्थ्य नाम से। सेटिंग करने जाएं, आए मेरे पास, पास्टर जी हस्बैंड मेरे पीठ में ठोक मारता है, मैं बोलेंगे हालेलुया, तूने सेटिंग किया, मेरी बात नहीं सुना। बिलीव इन जीसस, बिलीव इन जीसस। प्रभु आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। अबाइडिंग अनॉइंटिंग क्या है? अबाइडिंग अनॉइंटिंग, पवित्रताई में होलीनेस के साथ रहो। हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे प्रभु मुझे अच्छा होस्ट बना, मैं पवित्र आत्मा को होस्ट करो, मैं पवित्र आत्मा को होस्ट करो। और गुड इंटेंशन के साथ आराधना में जाएंगे, बोलेंगे पवित्र आत्मा मुझे उस्मसा दो, मुझे पवित्रताई में जाने के लिए। बोलेंगे पवित्र अति पवित्र, उस आराधना गीत गाएंगे, पवित्र अति पवित्र। परमेश्वर ने बोला मैं होली हूं, क्या है? बी होली बिकॉज आई एम होली। पवित्र परमेश्वर हूं। हमारा परमेश्वर क्या है? जीसस क्राइस्ट को दारू नहीं चढ़ाना, वो क्या है? पवित्र परमेश्वर है। जीसस क्राइस्ट को आपके पैसा नहीं चाहिए, वो क्या है? पवित्र परमेश्वर है। जीसस क्राइस्ट को सेटिंग नहीं चाहिए, वो पवित्र परमेश्वर, इज अ होली गॉड। मैं और आप आराधना करते हैं, इज ए होली गॉड, इज अ होली गॉड। आप पवित्र परमेश्वर को आराधना करेंगे, वो पवित्र आपको भी पवित्र बनाएंगे। आराधना में जाएंगे।